हमारे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हमारी वीडियो तो रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोनी नाइट क्लब को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। जब मैं आज उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले कोई चेहरा याद नहीं आता, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई घटना नहीं उभरती। सबसे पहले याद आता है एक एहसास, ऐसा एहसास जैसे किसी ने बहुत धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी हों और मुझे तब पता चला हो जब बाहर निकलने का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। उस दिन जब मैं उस कॉलेज पहुंचा था, मुझे लगा था कि मैं बस पढ़ाई करने आया हूँ, 4 साल निकालूंगा और निकल जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि कुछ जगहें लोगों को पढ़ने नहीं देती, वो लोगों को रहने देती हैं अपने तरीके से। बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लगातार। ऐसी बारिश जो आवाज़ नहीं करती, बस सब कुछ भिगो देती है। आसमान इतना नीचे झुका हुआ था कि लगता था हाथ बढ़ाऊं तो बादल छू लूं। कॉलेज शहर से बाहर था, पीछे घना जंगल, सामने पुरानी इमारतें और बीच में एक लंबी सड़क जो शाम होते ही अजीब तरह से सुनसान हो जाती थी। हॉस्टल की बिल्डिंग दूर से देखकर ही थकी हुई लगती थी। दीवारों का रंग कहीं पीला कहीं काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये इमारत सिर्फ खड़ी नहीं है बल्कि कुछ सह रही है। मैं बैग कंधे पर डाले अंदर गया। रिसेप्शन पर एक लकड़ी की पुरानी मेज थी जिस पर रजिस्टर खुला हुआ था। उसके पीछे वार्डन बैठा था, उम्र 55 के आसपास, सिर के बाल आधे सफ़ेद, आंखें ऐसी जैसे नींद और जागने के बीच अटकी हों। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, बस नाम पूछा, रजिस्टर में लिखा और चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। 204 उसने कहा, बस इतना। फिर जैसे उसे कुछ याद आया हो, उसने एक पल रुककर जोड़ा, दूसरी मंजिल, आखिरी कमरा। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, चेतावनी भी नहीं, बस एक थकान थी, जैसे वो ये लाइन बहुत बार बोल चुका हो और हर बार बोलते हुए कुछ खो देता हो। मैंने चाबी ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे याले हर कदम कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा था। कदमों की आहट, जैसे आवाज़ मेरे पैरों से नहीं दीवारों से निकल रही हो। बीच बीच में ऐसा लगता कि कोई पीछे से आ रहा है। मैं रुकता, मुड़कर देखता, लेकिन वहां सिर्फ सीढ़ियां होती, खाली। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही गलियारा शुरू हो गया, लंबा, संकरा और अजीब तरह से टेढ़ा। ट्यूबलाइटें लगी थीं, लेकिन उनमें से कई झपक रही थीं। रोशनी कहीं तेज, कहीं लगभग बुझी हुई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, 201, 202, 203 और फिर आखिर में 204। उस दरवाजे पर लगा नंबर सीधा नहीं था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में कील ठोंक दी हो। मैंने हाथ बढ़ाकर चाबी घुमाई। ताला खुलते ही दरवाज़ा अपने आप थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसक गया। कमरे के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवा सरसराती है। ऐसा नहीं कि बहुत ठंड थी, बस इतनी कि मुझे एक पल के लिए रुकना पड़ा। मैंने अंदर कदम रखा। कमरा साधारण था, 2 लोहे के बेड, एक अलमारी, एक पुरानी सी मेज़ और खिड़की जो सीधे जंगल की तरफ खुलती थी। बाहर पेड़ों की लंबी परछाइयाँ हिल रही थीं। दीवारों पर नाम खुदे हुए थे। कुछ नामों के साथ दिल बने थे, कुछ के साथ तारीखें और कुछ के साथ सिर्फ लकीरें, जैसे किसी ने गिनती की हो। मैंने सोचा, ये तो हर हॉस्टल में होता है। लोग आते हैं, नाम लिखते हैं, चले जाते हैं। मैंने बैग बेड पर रखा, खिड़की बंद की और कमरे को एक बार फिर देखा। तब मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन समझ नहीं पाया। जैसे कमरा मुझे देख रहा हो। नहीं, घूर नहीं रहा था, बस देख रहा था। पहली रात नींद नहीं आई। बाहर बारिश लगातार गिर रही थी। पानी की बूंदें खिड़की से टकराकर नीचे बह रही थीं। मोबाइल देखते देखते कब आंख लग गई पता नहीं।
अचानक एक आवाज से नींद टूटी। दरवाजा खटखटाया, दिल जोर से धड़का। घड़ी देखी, 2:17 सुबह। मैं कुछ सेकंड तक यूं ही बैठा रहा। दिमाग ने कहा मत उठ, लेकिन शरीर अपने आप उठ गया। मैंने दरवाज़ा खोला। गलियारा खाली था, दूर तक कोई नहीं, बस झपकती हुई ट्यूबलाइट और फर्श पर फैलती परछाइयाँ। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन नींद वापस नहीं आई। अगली रात फिर वही, ठीक वही समय। इस बार खटखटाहट नहीं थी, बस ऐसा लगा जैसे कोई कमरे के अंदर चल रहा हो। कदमों की आहट, बहुत धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई जानबूझकर के हल्के कदम रख रहा हो। मैंने लाइट जलाई। कमरा खाली, लेकिन दीवार पर कुछ नया था। एक नई लाइन, कल तक नहीं थी। लिखा था, ये कमरा खाली नहीं है। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद किसी ने मजाक किया हो, लेकिन मन नहीं माना। अगले दिन मैंने दूसरे छात्रों से पूछा। सबने बात टाल दी। कोई हंसकर निकल गया, कोई चुप हो गया। बस एक ने जाते जाते कहा, 204 में ज़्यादा दिन मत रहना। तीसरे दिन मेरा रूममेट आया। उसका नाम रोहित था। बहुत कम बोलता था। जब मैंने कमरे का नंबर बताया तो उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। उसने धीरे से कहा, रात को अगर कुछ सुने तो जवाब मत देना। उस रात कोई खटखटाहट नहीं हुई, बस एक ठंडी सांस मेरे कान के पास। हवा सरसराती है। किसी ने बहुत पास से फुसफुसाया, तुम भी यहीं रहोगे। मैं उछलकर बैठ गया। रोहित भी जाग रहा था। उसकी आंखों में वही डर था जो अब मेरी आंखों में उतर चुका था। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगा रोहित भी सुन लेगा। हम दोनों बिना बोले अपने अपने बेड पर बैठे रहे। कमरे में अजीब सी ठंड फैल गई थी, जबकि बाहर उमस थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा रुक गई हो। हवा सरसराती है। नहीं, ये हवा नहीं थी। ये किसी की सांस थी जो कमरे में घूम रही थी। उस रात के बाद से नींद जैसे इस कमरे से बाहर चली गई। हम सोते नहीं थे, बस लेटे रहते थे, आंखें बंद रखते, लेकिन दिमाग पूरी तरह जागता रहता। कभी कभी लगता जैसे कोई हमें देख रहा है, कभी लगता जैसे कोई हमारे बीच खड़ा है। लेकिन जब आंखें खोलते तो कमरा वही होता, खामोश, स्थिर। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहले छोटी छोटी बातें, किताबें जो हमने ठीक से रखी थीं, सुबह जमीन पर पड़ी मिलती। अलमारी का दरवाजा जो रात को बंद किया था, सुबह खुला रहता। खिड़की कभी कभी अपने आप खुल जाती, जबकि बाहर हवा भी नहीं होती। और हर बार जब ऐसा होता, दीवार पर कोई ना कोई नया निशान जुड़ जाता। नाम। पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये नाम बढ़ रहे हैं। एक सुबह ध्यान से देखा तो एहसास हुआ कि कुछ नाम बहुत पुराने हैं, धुंधले, आधे मिटे हुए, जैसे बरसों पहले लिखे गए हों। और कुछ नाम बिल्कुल साफ, जैसे अभी अभी उकेरे गए हों। उनमें से कई नामों के आगे तारीखें थीं, और वो तारीखें उसी साल की थीं। मैंने रोहित से कहा कि हमें ये सब लिख लेना चाहिए। उसने मना कर दिया। बोला, जितना कम ध्यान दोगे उतना अच्छा। लेकिन ध्यान न देना आसान नहीं था, जब दीवार हर दिन कुछ नया दिखा रही हो। एक रात मैंने देखा कि रोहित दीवार के सामने खड़ा है, बिल्कुल स्थिर। मैंने उसे आवाज़ दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उठा और उसके पास गया। उसकी उंगलियां दीवार पर चल रही थीं, जैसे वो किसी नाम को महसूस कर रहा हो। मैंने उसके कंधे पर हिचकिचाते से हाथ रखा। वो एकदम चौंक गया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, ये नाम, ये मिटते नहीं हैं। उस रात पहली बार हमें साफ आवाज़ें सुनाई दी, फुसफुसाहटें, अलग अलग, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे बोल रहे हों। शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन एहसास साफ था। कोई हमें पुकार रहा था। दूर घंटी, कहीं बहुत दूर से घंटी जैसी आवाज़ भी आ रही थी, जैसे किसी पुराने स्कूल की। अगले दिन रोहित ने कहा कि वो वार्डन से बात करेगा। हम दोनों नीचे गए।
वार्डन हमें देखकर चौंका नहीं, जैसे उसे पता था कि हम आएंगे। उसने हमें अपने कमरे में बैठाया। बिना कुछ पूछे अलमारी से एक पुराना रजिस्टर निकाला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, कई जगह स्याही फैल चुकी थी। उसने पन्ने पलटते हुए कहा, यह हॉस्टल का पुराना रिकॉर्ड है, जब से ये इमारत बनी है। मैंने देखा, हर साल के आगे छात्रों के नाम थे। कुछ नामों के आगे लिखा था हॉस्टल छोड़ा, कुछ के आगे ट्रांसफ़र, लेकिन कई नामों के आगे कुछ भी नहीं लिखा था, खाली। मैंने पूछा, इनका क्या हुआ? वार्डन ने बहुत धीरे से कहा, ये यहीं रह गए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित ने पूछा, मतलब? वार्डन ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस थकान थी। कुछ कमरे सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, कुछ कमरे लोगों को रोक लेते हैं। उस रात रोहित बहुत चुप था। उसने कहा कि वो सुबह ही घर चला जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मन ही मन मुझे भी यही सही लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं डर था कि क्या ये कमरा उसे जाने देगा। रात को फिर 2:17 पर मेरी आंख खुली। इस बार कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा, इतना गहरा कि कान बजने लगे। मैंने रोहित की तरफ देखा। उसका बेड खाली था, चादर बिखरी हुई थी, जैसे वो जल्दी में उठा हो। उसका बैग, कपड़े सब वहीं थे। मैं घबरा कर उठा, कमरे की दीवार की तरफ देखा। वहां एक नया नाम जुड़ चुका था, बिल्कुल साफ, रोहित। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाज़ा नहीं खुला। मैंने जोर लगाया, दरवाज़ा चरमराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। अब वो सिर्फ आवाज़ें नहीं थीं, वो शब्द थे। रुको, यहीं, खाली नहीं है। मैंने कान बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। मुझे समझ आ गया था, ये कमरा कोई जगह नहीं है, ये एक इंतज़ार है। जो डरता है, जो रुकता है, वो इसी इंतज़ार का हिस्सा बन जाता है। पता नहीं कितनी देर बाद, या शायद कितने घंटे बाद, अचानक बाहर से कॉलेज की घंटी बजी। दूर घंटी, आवाज़ सुनते ही फुसफुसाहटें रुक गईं। ठंड कम होने लगी। मैंने आंखें खोली। दरवाज़ा अपने आप खुला था। मैं बिना कुछ उठाए कमरे से बाहर भागा। सीढ़ियाँ उतरी, गेट पार किया, और तब तक नहीं रुका जब तक कॉलेज बहुत पीछे छूट नहीं गया। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, उस शहर से चला गया। सालों बीत गए। मैंने उस कहानी को दिमाग के किसी कोने में दबा दिया। जिंदगी आगे बढ़ती गई। नौकरी, शादी, बच्चा। कभी कभी रात को 2:17 पर आंख खुल जाती थी, लेकिन मैं घड़ी देखने की हिम्मत नहीं करता था। आज इतने साल बाद मैं फिर उसी कॉलेज के गेट पर खड़ा हूँ। वजह, मेरा बेटा। उसका एडमिशन हो गया है। हॉस्टल का फॉर्म मेरे हाथ में है। मैं बस यूं ही कमरे की लिस्ट देख रहा था और मेरी उंगलियां रुक गईं। कमरा नंबर 204। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं खुद को समझा रहा हूं कि ये बस एक नंबर है, बस एक संयोग, लेकिन अंदर कहीं वही पुराना एहसास जाग रहा है, जैसे दीवारें फिर से पास आ रही हों। घड़ी देखता हूं, 2:16 हो रहे हैं, और मुझे लगता है कदमों की आहट। ये कदमों की आहट मेरी तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि मुझसे दूर जा रही थी, जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मैं हॉस्टल के बाहर खड़ा था, लेकिन दिमाग वापस उसी कमरे में फंस चुका था। सामने वही पुरानी इमारत थी, वही पीली दीवारें, वही खिड़कियां जिनके शीशे धूप में भी काले दिखते थे। मेरा बेटा मेरे बगल में खड़ा था, उत्साहित, खुश, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं कभी था। उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, और शायद यही सबसे डरावनी बात थी। मैंने फॉर्म मोड़कर जेब में डाल दिया। खुद से कहा कि आज नहीं, कल जमा करूंगा, लेकिन मुझे पता था टालना किसी समाधान का हिस्सा नहीं है। कुछ चीज़ें समय के साथ कमज़ोर नहीं होती, बल्कि इंतज़ार करती हैं। हम वापस शहर के होटल में आ गए।
रात का खाना किया, बातें की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार घड़ी पर जा रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, मेरे भीतर बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। रात को मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखें बंद करते ही वही गलियारा दिखने लगता, वही झपकती ट्यूबलाइटें, वही दरवाज़ा। हवा सरसराती है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं उस कमरे से सिर्फ भागा था, कभी उसे छोड़ा नहीं था। डर किसी जगह में नहीं रहता, वो आदमी के साथ चलता है। ठीक 2:17 पर मेरी नींद टूटी। इस बार कोई आवाज़ नहीं थी, लेकिन मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई नोटिफिकेशन नहीं था, बस समय चमक रहा था। 2:17। मेरी सांस अटक गई। मैंने बगल में देखा, मेरा बेटा सो रहा था। उसकी सांसें सामान्य थीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कमरे का पारे का तापमान अचानक गिर गया हो। मैं उठा और खिड़की के पास गया। बाहर सड़क खाली थी। स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पल के लिए मुझे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ, लेकिन अगले ही पल वहाँ कुछ नहीं था। मैं खुद को समझाने लगा कि ये सब दिमाग का खेल है, पुराने डर, पुरानी यादें। अगले दिन हम हॉस्टल पहुंचे। वार्डन वही था। उम्र और बढ़ गई थी, लेकिन आंखों की थकान वही थी। उसने मेरे बेटे का नाम रजिस्टर में लिखा, फिर बिना ऊपर देखे पूछा, कमरा? मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसने खुद ही कहा, 204 खाली है, खाली। उस शब्द ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं चिल्लाना चाहता था कि नहीं, वो खाली नहीं है, कभी था ही नहीं, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। मेरा बेटा खुश था, उसे सब नया लग रहा था। मैंने खुद को समझाया कि शायद अब सब बदल गया हो, शायद वो सब खत्म हो चुका हो। शाम होते होते हम दूसरी मंजिल पर थे। वही गलियारा, वही झपकती ट्यूबलाइटें। 204 का दरवाज़ा बंद था, बिल्कुल साधारण, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैंने चाबी बेटे के हाथ में दी। उसने दरवाज़ा खोला। ठंडी हवा बाहर निकली। हवा सरसराती है। कमरा वैसा ही था। 2 बेड, अलमारी, खिड़की, दीवारें साफ। कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं। मैंने राहत की सांस ली। शायद सच में सब खत्म हो गया था। रात को मैं होटल लौट आया। मन भारी था, लेकिन खुद को समझा रहा था कि डर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब मैं कमरे में पहुंचा तो मेरे मोबाइल पर एक मैसेज था। कोई नंबर नहीं, बस एक लाइन, अब तुमने उसे भी भेज दिया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत हॉस्टल कॉल किया। कोई जवाब नहीं। मैं बिना कुछ सोचे गाड़ी लेकर निकल पड़ा। रास्ता वही था, अंधेरा, सुनसान। जंगल के पास पहुंचते ही मुझे लगा जैसे पेड़ सड़क के और करीब आ गए हों। हॉस्टल पहुंचा। गेट खुला था। अंदर अजीब सी खामोशी थी। मैं सीढ़ियां चढ़ा। दूसरी मंजिल, गलियारा। इस बार सारी ट्यूबलाइटें जली हुई थीं, लेकिन रोशनी के बावजूद अंधेरा था। 204 का दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर गया। कमरा खाली नहीं था। दीवारों पर नाम लौट आए थे, सारे, पुराने भी, नए भी, और बीच में सबसे साफ मेरे बेटे का नाम। मेरी चीख निकलने ही वाली थी कि पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा चरमराया। कमरे में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। वही आवाज़ें, वही इंतज़ार। तब भी मुझे एहसास हुआ, ये कमरा लोगों को नहीं रोकता, ये डर को रोकता है, और डर पीढ़ियों में चलता है। घड़ी की तरफ देखा। 2:17, और इस बार मैं समझ गया कि 204 में कोई नया नहीं आया, बस एक पुराना डर वापस लौट आया। घड़ी की सुइयां रुक गई थीं, या शायद मेरी नज़रें ही जम गई थीं। 2:17, वही समय, वही ठहराव। कमरे की हवा अब हिल नहीं रही थी, वो जैसे गाढ़ी हो गई थी। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। दीवारों पर लिखे नाम अब सिर्फ नाम नहीं थे,
वो चेहरे बनते जा रहे थे, धुंधले, अधूरे, लेकिन पहचान वाले। किसी की आंखें खुली थीं, किसी के होंठ हिले हुए थे, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों, लेकिन आवाज न निकल पा रही हो। मेरे बेटे का नाम सबसे बीच में था, सबसे साफ, सबसे ताजा, जैसे अभी अभी लिखा गया हो। मैंने दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया, उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही मैंने उस नाम को छूना चाहा, मेरी उंगलियों के नीचे दीवार ठंडी नहीं थी, वो नरम थी। हवा सरसराती है, बिल्कुल त्वचा जैसी। मेरे अंदर से एक सिसकी निकली। तभी कमरे में फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। अब वो बिखरी हुई नहीं थीं, अब वो एक लय में थीं, जैसे कोई पुरानी प्रार्थना दोहरा रहा हो। शब्द साफ होने लगे, यहीं रहो, डर छोड़ दो, खाली नहीं है। मुझे अचानक समझ आया, ये कमरा लोगों को मारता नहीं है, ये उन्हें मिटाता भी नहीं है, ये उन्हें रोकता है। जैसे किसी कहानी को बीच में रोक दिया जाए बिना अंत के, और जब कहानी अधूरी रहती है तो वो बार बार खुद को दोहराती है। मुझे वार्डन की थकी हुई आंखें याद आईं, उसकी आवाज। कुछ कमरे लोगों को रोक लेते हैं। वो आदमी नहीं था जो नौकरी कर रहा था, वो पहरेदार था, इंतजार का। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। डर अब भी था, लेकिन उसके नीचे कुछ और था, अपराध बोध। क्योंकि सच ये था कि मैं जानता था, मैंने अपने बेटे को यहाँ भेजते वक्त कहीं ना कहीं सब याद किया था। और फिर भी मैंने सोचा था, शायद इस बार कुछ नहीं होगा, शायद ये सिर्फ मेरे साथ था। कमरे की फुसफुसाहटें अचानक रुक गईं। सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में दर्द होने लगा। मैंने आंखें खोली। दीवार पर नाम वैसे ही थे, लेकिन मेरे बेटे का नाम थोड़ा फीका पड़ने लगा था, जैसे स्याही सूख रही हो। तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। कदमों की आहट, बहुत धीमी, बहुत पास। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। एक जानी पहचानी ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू गई। तुम वापस आए, आवाज आई। वो मेरी नहीं थी, लेकिन बिल्कुल वैसी थी। मुझे समझ आ गया, ये कमरा किसी एक इंसान से जुड़ा नहीं रहता, ये उस डर से जुड़ा रहता है जिसे कोई छोड़कर चला जाता है। और मैं डर छोड़कर नहीं गया था, मैं उसे दबाकर गया था। मैंने धीरे से कहा, उसे जाने दो। पहली बार मैंने उस कमरे से बात की। फुसफुसाहटें फिर लौटीं, लेकिन इस बार उनमें उतावलापन नहीं था, उनमें सोच थी। तो कोई रहना होगा। ये शब्द मेरे भीतर उतर गए। शायद यही सौदा था, कोई ना कोई, हमेशा। मैंने दीवार की तरफ देखा, अपने बेटे के नाम की तरफ। वो अब मुश्किल से दिख रहा था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। मेरा हाथ अपने नाम की तरफ गया, वही नाम जो बरसों पहले यहाँ लिखा गया था, लेकिन कभी मिटा नहीं था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, कमरे की ठंड मेरे शरीर में फैल गई। हवा सरसराती है। मुझे रोहित की आंखें याद आईं, वार्डन की आवाज, वो सभी नाम जो अधूरे रह गए थे। शायद अब उनकी कहानी पूरी हो रही थी। दीवार पर मेरे बेटे का नाम गायब हो गया। मेरी सांसें भारी हो गईं, फुसफुसाहटें धीमी पड़ने लगी। कमरे की रोशनी स्थिर हो गई। दरवाजे की तरफ देखा, वो खुला था। कदमों की आवाज दूर जाती हुई लगी, जैसे कोई जा रहा हो। शायद मेरा बेटा, शायद डर। मुझे बैठने की ज़रूरत महसूस हुई। बेड पर बैठा, फिर लेट गया। लोहे की ठंडक अब चुप नहीं रही थी, वो जानी पहचानी लग रही थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो दीवार थी। नाम अब भी थे, बहुत सारे, लेकिन उनके बीच एक जगह खाली थी, जैसे कोई जगह भर दी गई हो। सुबह कॉलेज की घंटी बजी, दूर घंटी। शायद हॉस्टल में कोई नया छात्र आया होगा, शायद वार्डन ने फिर से रजिस्टर खोला होगा, किसी और को चाबी दी होगी। कमरा नंबर 204। और अगर कभी आप किसी हॉस्टल के गलियारे में चलते हुए महसूस करें कि कोई कमरा आपको देख रहा है, अगर रात के ठीक 2:17 पर आपकी नींद बिना वजह खुल जाए, तो समझ लीजिएगा कमरा खाली नहीं है,
रास्ते पर लौटते हुए मुझे महसूस हुआ कि डर अब मेरे साथ नहीं था, या कम से कम उसने मेरी पहचान स्वीकार कर ली थी। मैंने अपने बेटे को पास रखा। उसकी हाथों की गर्माहट ने मेरे भीतर कुछ ढीला कर दिया। रात की हवा अब कम भयानक थी, लेकिन हल्की धुंध ने रास्ते के हर पेड़ और दीवार को छिपा रखा था। मैंने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही हम शहर की ओर बढ़े, सड़क के किनारे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसका आकार अजीब था, घना और झुका हुआ, और उसके पीछे मेरे दिमाग की परछाइयां मुझे दिखीं। ऐसा नहीं कि कोई वहां खड़ा था, बल्कि जैसे मेरी यादें, सारे नाम, सब एक साथ मेरे सामने खड़े हो गए हों। मुझे लगा कि 204 अभी भी मेरे पीछे है, कदम दर कदम। मैंने अपने बेटे को और पास खींचा। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वह खुश था, खिलखिला रहा था, लेकिन मुझे पता था यह खुशी केवल सतह थी। सच यह है कि जो डर एक बार अंदर उतर जाता है, वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं जाता। वह हमेशा पीछे रहता है, इंतज़ार करता है और सिर्फ सही पल की तलाश करता है। वापस घर लौटते हुए मैंने पूरी रात खिड़कियों और गलियों पर ध्यान दिया। हर साया, हर हल्की ध्वनि मुझे याद दिला रही थी कि 204 केवल कमरा नहीं है, यह एक स्मृति, एक चेतावनी और एक इंतजार है। मैंने खुद को समझाया कि अब मैं इसका सामना कर चुका हूं। सालों बाद भी जब मैं रात में 2:17 पर आंखें खोलता हूं, मैं महसूस करता हूं हवा सरसराती है, कदमों की आहट, फुसफुसाहटें, हल्की रोशनी और नाम जो धीरे धीरे दीवारों पर उभरते हैं। यह सब अब मेरी यादों का हिस्सा बन चुका है। मैं जानता हूं कि एक दिन मेरे बेटे को भी यह एहसास होगा, और शायद वह भी 204 के इंतज़ार में किसी रात उठ जाएगा। लेकिन आज के लिए मैं केवल इसे स्वीकार करता हूं, यह डर, यह इंतज़ार। और हम केवल चलते रहेंगे, देखते रहेंगे और समझते रहेंगे कि कुछ जगहें खाली नहीं होती, कुछ जगहें केवल प्रतीक्षा करती हैं। और अगर कभी आप रात के 2:17 पर अपनी नींद खो दे दें, अगर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो समझ जाइए कमरा खाली नहीं है, कभी नहीं। कदमों की आहट दूर चली जाती है।